सबका साथ चाहिए लेकिन एक का विकास करना है तो बात ही खत्म हो जाएगी। या तो फिर ऐसा बोलो, नारा गलत न लगाओ, सबका साथ सबका विकास नहीं है, वो ये धोखा है, बल्कि फरेब है। वो आपको फिर अमेरिका में मिलेगा, जबकि वो पूंजीवादी देश है, वो संपत्ति इकट्ठा करने को बुरा नहीं मानता, लेकिन वहां ट्रिकल डाउन का थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। आप कहोगे नहीं इतना हो जाएगा, तब नहीं, भारत में पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ नहीं होगा वो। मान लीजिए किसी के पास टोकरे में प्रसाद के लिए 200 केले हैं और 2000 की भीड़ है, ऐसे में यदि कोई 100-150 केले लेके भाग गया तो फायदे में ही रहा, क्योंकि उसको तो केला मिलने की संभावना बहुत कम थी। और लाइन तो तब लगी रहेगी ना कि 200 लोगों और 200 केले हों, सबको एक एक केला मिल जाएगा, तब तो लाइन काम करेगी। जब केले 200 और 2000 आदमी लाइन में लगे हों तो कोई 150 एक साथ लेके भाग गया तो वो तो क्राइम है ना, उसको तो क्राइम कहा ही जाएगा। तो यही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इसीलिए इसको बुरा माना जा रहा है। वहां पर क्या है कि 200 लोग हैं, 2000 केले हैं, ऐसे में कोई 200 भी ले चला गया तो उसको बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि उनको मालूम बाकी लोगों के लिए भी है। बात समझ में आई? तो अंतर ये है। अब ये चीज जिसको समझ में आएगी उसको फिर बुरा लगे, उसको लगे कि नहीं हाँ कुछ लोग गरीब हैं तो वो किसी के कारण से है, क्योंकि वहां पर वो प्रकाश ही नहीं पहुंचा। फिर आप कहोगे वो भी क्या, वो कैसे होगा, वो तो फिर स्थान वाली बात हो गई। किसी जाति में जन्म ले लिया तो आपको वातावरण मिल गया, मुंबई में पैदा हो गए तो वातावरण मिल गया, तो मुंबई और भोपाल में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। भोपाल में जो पैदा हुआ है वो पीछे हो जाएगा, और फिर जो बहुत ही रूरल एरिया में कहीं झाबुआ के किसी एक छोटे गांव में है उसकी तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी जाति पे डिपेंड करेगा, जेंडर पे डिपेंड करेगा। अगर महिला है तो वो फिर पीछे रहेगी। तो ये चीजें तो फिर गवर्नमेंट है किस लिए, ये बंटवारा कराने के लिए तो है कि टोकरे में केले कितने बचे और डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कैसे करें, इसी के लिए तो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट ही उठा करके चुपके से भीड़ को पता ना चले, और जहां टोकरा उठाया वहीं से टोकरा उसको वहीं से बाईपास कर दे पर्दे के पीछे से, और भीड़ पर्दे के इधर सामने खड़ी है, तो और खतरनाक काम है, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी से सौंपी थी कि इस बार आप बांटोगे वही मिला हुआ है उसी से। तो ये है, इसीलिए तो वो बोलते हैं ना चौकीदार चोर है। क्यों बोलते हैं? कि वो चौकीदारी करने के लिए ही रखा हुआ है, वो चोरी से बचाने के लिए रखा हुआ है कि चोर को देना नहीं है। चोर आ जाए तो चिल्लाना है, सब इतने भीड़ खड़ी है, सबको बताओ कि देखो ये चोर आया, तो सब पी पैट के उसको भगा देंगे। पर आप मिले हुए तो फिर चौकीदार मोहल्ले का अगर मिल जाए और सीटी वीटी ना बजाए और बल्कि चोर के साथ ही ताला वाला खुलवाने लग जाए तो चोरी तो बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? ये इसीलिए है।